जय जिनेन्द्र सभी को। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण का स्मरण। जीवम जीवम दब्बम जिणवर बस हेण जिणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। चलिए, आज निश्चय चारित्र का हमें स्वरूप पढ़ना है। 45वें नंबर की गाथा हमने व्यवहार चारित्र का स्वरूप पढ़ा था कि अशुभ क्रियाओं से निर्वृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति। ये क्या था? वो था व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र की परिभाषा पढ़ेंगे। चलिए, पहले गाथा को उच्चारण, फिर अर्थ भावार्थ। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा षट्ठम नाणिस्य जम जिणोत्तम तम परमम सम्चारितम। देखिए अर्थ। बही मतलब वाह है, अभ्यंतर मतलब अभ्यंतर, क्रिया मतलब क्रियाओं को, रोहो मतलब रोकना, या बाह्य व अभ्यंतर क्रिया का रोहो मतलब निरोध। भव कारणपणासट्टम, भव मतलब संसार के, कारण मतलब कारणों का, पणासट्ठम मतलब नाश करने के लिए, संसार के कारणों का नाश करने के लिए बाह्य व अभ्यंतर क्रियाओं का जो रोकना है। ऋणाणिस मतलब किसके? ज्ञानी के। ये कौन रोकेगा? ज्ञानी जीव रोकेगा। तो ठीक है, तो संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी जीव के जो बाह्य व अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना है, उसको जम जिणोत्तम मतलब जो, जिणोत्तम, जिण उत्तम मतलब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, उत्तम मतलब कहा गया, तम मतलब वह, परमम, परमम मतलब श्रेष्ठ, या फिर आप समझ ले सम्यक। ठीक है, तो परमम मतलब हो जाएगा यहाँ पर परम, जो परम चारित्र है, तो निश्चय चारित्र यहाँ पर लेना है। क्या लेना है? निश्चय सम्चारितम मतलब निश्चय सम्यक चारित्र है। वह क्या है? परमम मतलब निश्चय, सम्चारितम मतलब सम्यक चारित्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या कहा गया कि बाह्य व अभ्यंतर क्रियाओं को रोकना, क्यों? वो संसार के कारणों के, पणासत्थम मतलब नाश के लिए, ऋणानिस मतलब ज्ञानी जीव के, भाई जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा है निश्चय सम्यक चारित्र है। ठीक है, बाह्य व अभ्यंतर की जो क्रियाएं हो रही हैं उनको रोकना, यही क्या है? निश्चय सम्यक चारित्र। अब देखिए भावार्थ। सम्यक ज्ञान होने के बाद संसार से छूटने के लिए मन वचन और काय की शुभ और अशुभ बाह्य व अभ्यंतर क्रियाओं को रोकना। ठीक है, इसमें शुभ क्रियाओं को भी रोकते हैं और अशुभ क्रियाओं को भी रोकते हैं। यह मतलब शुद्धोपयोग होना। शुद्धोपयोग में ना शुभ रूप होते हैं और ना अशुभ रूप। क्यों? क्योंकि यदि मान लो शुभ रूप होंगे तो फिर तो पुण्य कर्म बंधेगा, और पुण्य से भली उन्हें सुख मिलेगा सांसारिक संपदाएं, लेकिन है तो संसार का कारण, इसलिए पुण्य रूप क्रियाओं को भी क्या करते हैं? रोकते हैं, और अशुभ क्रियाओं को तो रोकते ही हैं। तो दोनों क्रियाओं को रोकते हैं। शुद्धोपयोग रूप होना ही निश्चय सम्यक चारित्र है। यही क्या है? निश्चय सम्यक चारित्र। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर निश्चय सम्यक चारित्र पढ़ा। अगली गाथा हम पढ़ते हैं। अगली गाथा में ध्यानाभ्यास की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। गाथा देखें। दुबिहंपि मोक्ष हेयुम झाणे पाउन नदी जमुनी नियमा तम महापयत चित्ता जूयम झाणम समभसह। चलिए, गाथा का अर्थ क्या कह रहे हैं? दुबिहंपि मोक्ष हेयुम, दुबिहंपि मतलब दोनों प्रकार के ही, मोक्ष हेयुम मतलब मोक्ष के हेतु, कारणों को, झाड़े मतलब ध्यान में, पाउन नदी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जम मुनि नियमा, जम मुनि मतलब जो मुनि, नियमा मतलब नियम से। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग आप समझ गए होंगे। पहला व्यवहार, दूसरा निश्चय, दोनों प्रकार के ही मोक्ष मार्ग को झाड़े मतलब ध्यान से। ठीक है, ध्यान के माध्यम से, जम मुनि नियमा जो मुनि नियम से, पाउन नदी मतलब प्राप्त करते हैं, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तम महा मतलब उन कारण से, उस कारण से, पयत्त चित्ता मतलब प्रयत्न चित्त होकर के, जूयम झाणम, जूयम मतलब हम सब,
या तुम सब, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जूयम, तुम सब झाणम मतलब ध्यान का, ध्यानम मतलब ध्यान का, समभ्यसः मतलब अच्छी प्रकार से अभ्यास करो। क्या हो जाएगा अर्थ? समभ्यसः मतलब अच्छी प्रकार से अभ्यास करो। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार का जो मोक्ष मार्ग है वह ध्यान से प्राप्त होता है। जम मुनि मतलब जो मुनियों के, क्यों? क्योंकि गृहस्थों के तो मोक्ष मार्ग होता ही नहीं, मुनियों के होता है, इसलिए तो इसलिए बोला तम्हा पैत, इसलिए प्रयत्न चित्त होकर के ध्यान के लिए क्या करो? अभ्यास करो। ठीक है, देखिए भावार्थ, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करने का नाम ध्यान है। ध्यान के बारे में इस गाथा हम समझ रहे हैं कि किसी एक पदार्थ पर, एक आलंबन पर अपने मन को एकत्रित करना ध्यान है। जैसे साधु करेंगे तो आत्मा की ओर वो अपने मन को क्या कर लेंगे? एकाग्र चित्त कर लेंगे, तो वह उनका क्या होगा? ध्यान। योग, समाधि, आत्मलीनता आदि ध्यान के पर्यायवाची नाम हैं। ठीक है, योग, समाधि, आत्मलीनता। समाधि मतलब एक निर्विकल्प दशा को समाधि कहते हैं जो ध्यान की अवस्था है, और एक वो समाधि है जो अंतिम समय में ली जाती, तो उसकी अभी यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, ध्यान वाली, निर्विकल्प दशा वाली। ठीक है, देखें, ऐसे ध्यान से व्यवहार एवं निश्चय रत्नात्रय की सिद्धि होती है। ऐसा ध्यान करने से व्यवहार और निश्चय रत्नात्रय उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आत्मा में एकाग्रता, आत्मलीनता, समता बढ़ती है। यदि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष जाना है तो ध्यान का अभ्यास करिए। ध्यान का स्वरूप समस्त राग, द्वेष, मोह रूप विकल्पों से रहित होकर एकाग्रचित्त होना है। ध्यान करना आसान बात नहीं है, इसमें समस्त राग, द्वेष और मोह इन सब विकल्पों से रहित होकर के एकाग्रचित्त होना ही ध्यान है। इसके होने से बाह्य में तो हिंसा आदि पापों से निवृत्ति होती है। बाहरी में क्या होना चाहिए कि पांचों प्रकार के पापों का त्याग होना चाहिए। अंतरंग में आत्म स्वरूप में स्थिरता, अंतरंग में अपने आत्मा के स्वरूप में लीन होना, तब व्यवहार और निश्चय रूप मोक्ष मार्ग होता है। तो आज अपने समझा है कि जो ध्यान है वह किसके होगा? मुनियों के होगा। बाहरी में पांचों पापों का त्याग, वो अंतरंग में आत्मा की ओर प्रवृत्ति, आत्मा में स्थिरता। अब आप भी क्या ध्यान कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं ध्यान, लेकिन आपका जो ध्यान है वह शुद्ध उपयोग वाला नहीं होगा गृहस्थों के। हाँ, उनके ध्यान हो सकता है वह होगा धर्म ध्यान। ठीक है, धर्म ध्यान आप कर सकते हैं, और ध्यान तो हमें करनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए प्रतिदिन ध्यान का। कैसे करें? अब प्रतिदिन आप प्रातःकाल उठें, 5 मिनट आप जिस मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं दर्शन करने, उन भगवान के स्वरूप का ही ध्यान करें, उन भगवान का ही क्या करें? ध्यान करें। इतना भी कर लिया तो धीरे धीरे आपका ध्यान का अभ्यास होने लगेगा। ठीक है, 5 मिनट हमें प्रतिदिन कम से कम ध्यान करना ही चाहिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कभी अलग से क्लास में ध्यान के विषय में आपको बताया जाएगा कि ध्यान की विधि क्या होती है और हम लोग किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, चिंतन कर सकते हैं। अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। ध्यान की एकाग्रता का उपाय। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो ध्यान है मुनियों के बताया जा रहा है, अपन को ये वाला ध्यान नहीं होगा। नहीं तो कोई बोले आप तो कह रहे शुद्ध उपयोग वाला, नहीं, शुद्ध उपयोग वाला नहीं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, तत्व चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब हम अगली गाथा पढ़ते हैं। तो एकाग्रता, ध्यान की एकाग्रता के उपायों के विषय में गाथा में पढ़ेंगे। चलिए उच्चारण गाथा का। माँ मुझे मारजय माँ दुस्सय इट्ठ आथेसु थिर मिच्छहि जय चित्तम विचित्त झाणप्पसे धिये। चलिए देखें, बहुत अच्छी गाथा है, ये मेरी फेवरेट गाथा है। वैसे सभी गाथाएं अच्छी हैं, लेकिन ये विशेषकर अच्छी लगती। कितनी अच्छी इसमें बात कही गई है। ध्यान की एकाग्रता कैसे होगी? तो देखें, माँ मुझे मतलब मोह मत करो, किसी से मोह मत करो, ध्यान की एकाग्रता बनानी है तो। मारज्झय मतलब राग मत करो, माँ मतलब निषेधात्मक है, मतलब मत करो मैं। ठीक है, तो माँ मुझे मोह मत करो, मारज्झय राग मत करो, माँ दुस्सह द्वेष मत करो। ये 3 चीज़ें जिसने सीख ली वो संसार में सुखी हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा। क्योंकि इन 3 चीज़ों के कारण ही व्यक्ति संसार में दुखी हो रहा है और भटक रहा है। क्या? राग, द्वेष और मोह, 3 चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे कि ना मोह करो, ना राग करो, ना द्वेष करो।
आगे बोल रहे हैं इट्ठ निट्ठ अत्थेसु, किस में राग द्वेष मत करो, तो इट्ठ मतलब इष्ट, अनिष्ठ मतलब अनिष्ट, अत्थेसु मतलब पदार्थों में, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष और मोह मत करो, क्योंकि इष्ट पदार्थों में व्यक्ति राग करता है, मोह करता है, अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है। इस प्रकार से क्यों, थिरमिच्छहि जय चित्तम, ठीक है, थिरमिच्छहि मतलब स्थिर करना चाहते हो, जय चित्तम यदि अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो, और विचित्र झाणप प्रसिद्धिये मतलब विचित्र झाणप प्रसिद्धिये, विचित्र मतलब अनेक प्रकार के, झाणप मतलब ध्यान की सिद्धि के लिए, ठीक है, प्रसिद्धि मतलब सिद्धि के लिए, अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए, जय चित्तम यदि अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो, ठीक है, ना राग करो, ना द्वेष करो, ना मोह करो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। तो एक क्रियाओं को यदि हम छोड़ पाएंगे तो ध्यान की एकाग्रता बन पाएगी। अपन तो पूर्णतः छोड़ नहीं सकते, गृहस्थ हैं जो, तो एक काम करें धीरे धीरे, मतलब कम कर दें, मोह कम करें, वस्तुओं से व्यक्तियों से राग कम करें, द्वेष कम करें, इतना तो हो ही सकता है, कम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए तो भावार्थ देखें, बड़े अच्छे समझना भावार्थ। जब तक संसार शरीर भोग संबंधी पदार्थों की निर्वृत्ति ना हो तब तक राग द्वेष मोह रूप विकल्प मिटते नहीं हैं। पता चला कि आप ध्यान में बैठे, वहाँ से आवाज़ आ गई, आपके बालक की आवाज़ आ गई, मम्मी हमें तो भोजन चाहिए। अब पता चला ध्यान तो छूट गया, भोजन पे दिमाग लग गया, तो कहाँ से व्यक्ति ध्यान कर पाएगा। इसलिए ध्यान की सिद्धि नहीं हो पाती। तो ये हमें विकल्प छोड़ने पड़ेंगे, राग द्वेष और मोह रूप। पता चला ध्यान में बैठे मोबाइल की घंटी बज गई तो पूरा ध्यान फिर मोबाइल में हो गया, इस प्रकार से हो जाता है। चित्त अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहता। संसार शरीर भोग संबंधी पदार्थों का त्याग करके मुनि पद धारण किया, फिर भी शुभ कार्य का उपदेश, संग को धर्म में परिवर्तन करना, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यत्न पूर्वक आहार विहार आदि करना इत्यादि क्रियाओं का विकल्प रहे तो एकाग्र चित्त नहीं होता। साधुओं के लिए कह दिया कि आपने संसार शरीर भोग संबंधी पदार्थों का त्याग करके मुनिपद तो धारण कर लिया, लेकिन वहाँ भी शुभ ही कार्य केवल लगे हैं, शुभ कार्यों में कि बस केवल प्रवचन कर रहे हैं, संघ के प्रवर्तन कर रहे, आहार विहार इत्यादि सब क्रियाएं इसी में लगे, कभी आत्मा की ओर ध्यान के लिए नहीं बैठ पा रहे, तो फिर वो भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इत्यादि कार्यों का विकल्प नहीं रहना चाहिए, उन्हें करेंगे सब लेकिन विकल्प नहीं रहेगा। जब समय आया अपने शिष्यों को निर्देश दिया आचार्य ने, वैसे अपना भूल के अपने ध्यान में लीन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कोई विकल्प नहीं करते हैं। यदि ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त स्थिर करना चाहते तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो। ध्यान के विकल्पों की सिद्धि करने तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि 5 मिनट आप जरूर ध्यान में बैठें। आप जिन गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन गुरु का स्मरण करें, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, अन्य जिन भी साधु के प्रति आपकी श्रद्धा है, 5 मिनट बैठ करके उनका स्मरण करें, ध्यान करें। आपने जिन भगवान के दर्शन करते हैं, कोई गाथा आपको याद हो गई, उस गाथा का ध्यान करें। कुछ भी हो, आपको 5 मिनट ध्यान में बैठना है और ये अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो हम भी जब आगे चल के साधु आरिका जो भी बनेंगी तो साधु बन के आप ध्यान कर सकते हैं, आरिका बन के प्रयास कर सकते हैं। आरिकाओं के भी शुद्ध उपयोग नहीं कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान बतलाया है वो शुद्ध उपयोग की अपेक्षा है, लेकिन धर्म ध्यान हम सभी लोग कर सकते हैं। अगली गाथा कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आगे गाथाओं पर चर्चा करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।